आ रही है, जहां पर मंदिरों में साईं मूर्ति हटाने को लेकर काशी के साधु संतों का बड़ा बयान सामने आ गया है। साईं मूर्ति को लेकर यह बयान सामने आया। काशी के संतों ने कहा है कि साईं मूर्ति को हटाना चाहिए। साईं मूर्ति को हटाने को लेकर काशी के जो संत हैं वो समर्थन कर रहे हैं। साईं कोई संत या फिर महापुरुष नहीं है, स्वामी बालक दास का ये कहना है। कुछ लोगों ने लालचवश मंदिरों में लगाई ये मूर्ति और बॉलीवुड फिल्मों में साईं का महिमा मंडन किया गया है और इन मूर्तियों को हटाया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी बालक दास जी महाराज ने आगे कहा कि साईं का हमारे शास्त्रों में कोई भी उल्लेख नहीं है और आने वाले समय में पूरे देश से साईं की मूर्ति को हटाया जाएगा। इसी के साथ में उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर निर्माण में शिरडी साईं ट्रस्ट की तरफ से एक पैसा भी नहीं दिया गया। साईं कोई भगवान नहीं है और ना कोई गुरु है ना कोई संत है। ऐसी स्थिति पर पहले तो सबसे बड़ा अपराध ये है कि मठ मंदिरों में जिस प्रकार से लालच बस लोगों ने मूर्ति स्थापित की साईं की, ये एक बहुत बड़ा अधर्म लोगों ने की। एक अंधी आस्था के तहत उन लोगों ने काम किया। जिस प्रकार से बॉलीवुड ने एक पिक्चर बनाई और पिक्चर में उसको जिस प्रकार से महान बता करके, सिद्ध बता करके, भगवान बता करके पेश किया, उसी कारण से लोगों में जो, क्योंकि हिंदुस्तान की जो जनता है भोली भाली है, वो तुरंत बहकावे में भी आ जाती है। तो मठ मंदिरों में लालच बस है, कितने समिति बना बना के लोगों ने बैठाना शुरू किया। उस समय भी जगतगुरु स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी महाराज ने इसका विरोध किया कि ये बिल्कुल गलत है और शास्त्रों में कहीं इसका वर्णन नहीं, कोई जिक्र नहीं, कोई अवतार नहीं, कोई संत नहीं, कोई भगवान नहीं। बहुत सारे संतों ने भी और वर्तमान में जितने संत हैं सब इसका विरोध करते आए। अब क्योंकि पब्लिक की आस्था थी इसलिए ज्यादा पब्लिक से विरोध करना उचित नहीं समझा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो संतों के अधीन रहता है, जो संतों से सन्निकट रहता है, वो इस प्रकार की कार्य नहीं करते, वो साईं को नहीं मानते हैं। अब धीरे धीरे लोगों को जागृति हुई, उनको लगा कि नहीं, संत लोग हमारे जो कह रहे हैं, जो शंकराचार्य कह रहे हैं, नाभानंदाचार्य कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, हम ही गलत हैं। इसलिए आज ये पहल चालू हुई और मठ मंदिरों से धीरे धीरे लगभग 14 मूर्तियों को अभी तक काशी से हटा दी गई हैं और अभी हर जगह इसकी मुहिम चल रही है। मुझे लगता है ये सराहनीय कदम किया जा रहा है, उठाया जा रहा है और ये होना चाहिए। काशी में मंदिरों से साईं की मूर्ति को हटाने को लेकर महाभारत मचा हुआ है। इसे लेकर श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। साईं का जो विवाद है आपने सुना होगा, आप लोग की क्या राय है? क्या जो धर्म स्थल है हिंदुओं के, वहां पर साईं की मूर्ति रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए या हटा देनी चाहिए? इस पर आप लोग की क्या राय है? हम भारतवासी सनातन धर्म को मानते हैं। सनातन धर्म हमेशा हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं को मानता है। हमको किसी अन्य धर्म से कोई दुराव नहीं है, किसी के मानने से कोई दुराव नहीं है, लेकिन हम अपने देवी देवता की पूजा करते हैं, उसी में विश्वास रखते हैं। उनके साथ किसी अन्य को बिठाया जाना, इसका हम प्रतिकार करते हैं। हालांकि जो साईं है वो फकीर है, खुद को फकीर कहते हैं और फकीर की कोई जात नहीं होती, मजहब नहीं होती है। तो ऐसे में आप लोग को लगता है कि जिस तरीके से काशी के 14 मंदिरों से ये हटाया गया है, ये सही है, गलत है? क्या लगता है आपको? अब मैं ये तो नहीं कह पा रहा हूं कि कब से साईं मंदिर की स्थापना देवी देवताओं के मंदिर में होने लगी है, लेकिन मैं जरूर जानता हूं कि सनातन में कभी ऐसा नहीं रहा है और बाद में किस तरीके से लाकर के स्थापित किया गया, कहां से ये व्यवस्था बन गई, लेकिन इसका विरोध होना चाहिए। साईं को लेकर जब से उनका महिमा मंडन शुरू हुआ, फिल्मों में उनका एक चित्रण किया गया, उसके बाद से साईं भक्ति की ओर एक फैशन बनता गया और वही कारण था कि जो देवी देवता के जो मंदिर हैं वहां पर उनकी मूर्तियां स्थापित होने लगी। लेकिन अब उन मूर्तियों को हटाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, ये सही कदम है, गलत कदम है, क्या है? बिल्कुल सही कदम है, क्योंकि सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा होती है। अब फकीर हैं वो ठीक है, फकीर हैं, कोई सिद्धि है किसी मंत्र की, उनको भगवती दे करके वो किसी को स्वस्थ कर देते हैं। तो ये ताकतें तो सामान्य सी बात है कि हम सिद्धि, कोई मंत्र है उसको सिद्ध कर लिए हम, पर हम ईश्वर भगवान तो नहीं हो जाएंगे। भगवान का तो एक अलग स्वरूप है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा डाली जाती है। साईं बाबा की मूर्ति का विवाद सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान में भी साईं बाबा की मूर्ति के हटाने को लेकर लोगों ने मांग तेज कर दी है। अब इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा, यानी कि लोगों ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति का मामला पूरे देश में गर्मा रहा है, सुर्खियों में है। ऐसे में हम एक मंदिर के अंदर आए हैं, जयपुर के
खातीपुरा इलाके में ये मंदिर है जहां आकर हम लोग लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं। क्या लोगों की प्रतिक्रिया है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, मैं देख रहा हूँ ये मंदिर है, मंदिर बालाजी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं और ये साईं बाबा का मंदिर है, लेकिन अभी एक विवाद खड़ा हो गया है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से सनातन धर्म की यदि मान्यताओं की बात करें तो इस देश में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद बहुत सारे लोग सेवा को लेकर आए और सेवा के माध्यम से यहाँ के लोगों में दिलों में जगह बनाई। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारी सनातन पद्धति है, इसमें 33 करोड़ देव देवताओं की मान्यता है और 33 करोड़ देव देवताओं में हमारे पास एनफ हमारे देव देवता हैं, हम उनकी मान्यताओं को विश्वास करते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर शिरडी साईं धाम ट्रस्ट के एक्स ट्रस्टी और बीजेपी नेता सचिन तांबे का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। आपको बता दें कि सचिन तांबे ने कहा है कि साईं ने कभी अपना जात धर्म नहीं बताया। साईं के चमत्कारों को देखकर उन्हें भक्तों ने भगवान का दर्जा दिया। जिनको भी तकलीफ या फिर गलतफहमी है वो साईं से जुड़े ग्रंथ पढ़े। तो उनकी तरफ से कहा गया कि जिनको भी गलतफहमी है वो साईं से जुड़े ग्रंथ पढ़ सकते हैं। सचिन तांबे ने कहा कि साईं बाबा का जिस तरह से विरोध किया जा रहा है इसका हम और हमारे जैसे लाखों भक्त कड़ा विरोध करते हैं। साईं बाबा जी की प्रतिमा हटाना ये घटना सभी साईं भक्तों के लिए निषेधार्ह है। मैं भी इसका निषेध व्यक्त करता हूँ और जिन्होंने यहाँ पर ये प्रतिमा हटाई है उनको मैं बताना चाहूंगा कि साईं बाबा जी ने कभी भी उनका धर्म, उनकी जाति कहाँ से आए कभी भी किसी को नहीं बताया। और साथ ही साथ मैं उनको बताना चाहूंगा साईं बाबा ने ये भी नहीं कभी कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन उनके साक्षात्कारों के कारण हमने माना कि ये मेरे भगवान है करके। और इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर अतुल सिंह हमारे संवाददाता सीधे शिरडी से हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, क्या कुछ फिलहाल माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ वो हिंदू धर्म के लोग हैं जो कि साईं बाबा में आस्था रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ विरोध बढ़ता जा रहा है। जी देखिए, मैं सीधे आपको जो तस्वीरें हैं और लोगों की जो बातें हैं भक्तों की वो सुनाना चाहता हूं, क्योंकि हम इस समय शिरडी साईं धाम में मौजूद हैं। वो शहर जिसकी वजह से न सिर्फ शहर नाम जाना जाता है साईं की वजह से, बल्कि देश और दुनिया से करोड़ों भक्त हर दिन हर समय यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। एक परिवार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आया हुआ है, खास बाबा के दर्शन करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। उनसे ही बात करते हैं। भाई, आपका नाम? सौरभ पाल है सर। सौरभ, यहाँ पर जो है अब सवाल उठाए जा रहे हैं धर्म को लेकर। साईं के वाराणसी के कई मंदिरों से उनकी मूर्तियां हटाई जा रही हैं। आप प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आए हैं पूरे परिवार के साथ, क्या कहना चाहेंगे, किस वजह से आए हैं यहाँ? यहाँ बाबा का विश्वास है, साईं बाबा का जी, और उसी के दर्शन करने के लिए आए हैं हम लोग पूरी फैमिली के साथ। हाँ। पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आ चुके? नहीं, हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं और भैया लोग पहले आए थे। अच्छा, भैया लोग पहले आए थे। अम्मा, साईं को लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि साईं फकीर हैं, उनका मंदिरों में जो है मूर्तियां नहीं लगानी चाहिए, उनकी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे देवी देवता जो कुछ है सबका मनाई, अपने दिल से माने सब कुछ, नहीं माने न कुछ नहीं है। ये आस्था का विषय है। हाँ, फिर क्या? सर, आपका नाम? रवि पाल। आप परिवार को लेकर आए हैं। ये जो पूरा विवाद चल रहा है, मंदिरों से अचानक साईं की मूर्ति हटाई जा रही है, उन्हें कहा जा रहा है कि उनको पूजा नहीं करनी चाहिए, वो फकीर हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम इसको सबका अपना अपना देखने का नजरिया अलग होता है, सबका अलग अलग विचार है। और कहीं भी अगर मूर्ति हटाई जा रही है, तोड़ी जा रही है, तो ये धार्मिक के प्रति एक गलत संदेश जाता है। ठीक है अतुल, जानकारी आपने दी, लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनवाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। इस पूरे मामले के ऊपर नजरें बनी हुई।